और देखिए, महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक जहां पर औरंगजेब पर घमासान छिड़ा हुआ है, तो वहीं दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच भी आर पार की लड़ाई हो रही है। इसी महीने दिल्ली सरकार का बजट आएगा, लेकिन उससे पहले सीएम रेखा गुप्ता फुल एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। रेखा गुप्ता खुद घूम घूमकर केजरीवाल सरकार के दौरान हुई गड़बड़ी सदन से लेकर सड़क तक उजागर करने में लगी हुई हैं। उनके मंत्री भी ग्राउंड पर हैं। आज प्रवेश शर्मा ने यमुना की साफ सफाई का जायजा लिया है। उसके बाद क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाएंगे। उधर आम आदमी पार्टी ने आज दिल्ली में रेखा सरकार के खिलाफ पोस्टर लगाया है। उन्हें उनका चुनावी वादा याद दिलाया है। इस पर सीएम रेखा गुप्ता ने क्या जवाब दिया है वो भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। यह दिल्ली के जीटीबी अस्पताल का गोदाम है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने जीटीबी अस्पताल का दौरा किया और केजरीवाल के स्वास्थ्य मॉडल की पोल खोल दी। अस्पताल के स्टोर रूम में कोरोना काल में खरीदे गए वेंटिलेटर समेत कई उपकरण यहां पर रखे हुए थे, जिनका अस्पताल में इस्तेमाल ही नहीं हो रहा था। रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली के कई अस्पताल बड़े पैमाने पर मेडिकल इक्विपमेंट्स बेकार पड़े हैं। इन इक्विपमेंट्स को खरीदने में करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। सिर्फ दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के गोदाम में 458 ऑक्सीजन कंटेनर्स हैं, 146 वेंटिलेटर्स हैं, 36,000 पीपी किट और कोविड के समय खरीदे गए ऐसे महंगे दूसरे मेडिकल उपकरण भी मिले हैं, जिन्हें यूज तक नहीं किया गया है। ये पूरा गोदाम जो है बुरी तरीके से भरा पड़ा है, जिसमें कि इनकी लिस्ट के हिसाब से 458 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स यहाँ पड़े हुए हैं। वेंटिलेटर पड़े हैं 146, 36,000 पीपी किट यहाँ पर पड़ी हुई है और भी बहुत सारे मल्टी पैरा मॉनिटर्स पड़े हैं। इसके अलावा बाईपेप मशीन्स पड़ी हैं, बहुत सारी चीजें, मास्क पड़े हुए हैं, मैट्रेसेस हैं, बेडिंग्स हैं। ये सारी की सारी कोविड के समय से लेके अब तक पड़ी हुई है चीजें। और ये एक अस्पताल का मैटर नहीं है, ये हर अस्पताल के गोदाम ऐसे ही भरे पड़े हैं। जो कल मैंने हाउस में बोला था, करोड़ों रुपए का मटेरियल यहाँ पे मिट्टी हो रहा है। आज यदि हम किसी एक्सपर्ट से इसे दिखाएं भी तो भी ये यूटिलाइज होने की स्थिति में नहीं है। ये केवल आपके गोदाम भरे हुए हैं। आज की डेट में जिसे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोविड से लेके अब तक आप मानिए कि 458 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स एक अस्पताल में पड़े हैं। बाकी के अस्पतालों की क्या स्थिति है? केजरीवाल सरकार ने अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की ब्रांडिंग की थी तो वो था दिल्ली का एजुकेशन और हेल्थ मॉडल। लेकिन अब सीएम रेखा गुप्ता जब खुद ग्राउंड पर जा रही हैं तो आप सरकार के सबसे बड़े अचीवमेंट की पोल खोल रही हैं। अस्पताल का सर्वे करने के बाद रेखा गुप्ता ने खुलासा किया है कि केजरीवाल सरकार के दौरान 1200 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद 7 अस्पतालों का निर्माण तक पूरा नहीं हो सका है। जीटीबी अस्पताल में भी नए ब्लॉक का निर्माण अधूरा ही है। सरकार ने करीब 25 अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में मेडिकल सुपरिटेंडेंट और डॉक्टरों की नियुक्ति तक नहीं की है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा असर पड़ा। जो 7 बिल्डिंग जो उस समय कोविड के समय में बननी थी, जो आनन फानन में इन्होंने संजय गांधी में उन्होंने पार्किंग में ही बना दी बिल्डिंग। यहाँ पे इन्होंने पीछे के एरिया में, क्या एरिया है वो? स्पोर्ट्स ग्राउंड था, उसमें खड़ी कर दी बिल्डिंग, जिसमें किसी भी तरह की अस्पताल के लायक कोई फैसिलिटी नहीं करी गई। अनप्लान्ड तरीके से केवल एक पोटा केबिन जैसा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया, जिसपे करोड़ों रुपए की लागत से 1,100 करोड़ का एस्टिमेट था, जो कि उस समय का शुरू हुआ 60% पे आज भी है। कोविड में बन नहीं पाई। वो सारे के सारे जो थे सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर जो थे, 7 में से एक भी बिल्डिंग पूरी नहीं हुई और वो 1200 करोड़ से ज्यादा की लागत की पूरी सातों की सातों बिल्डिंग थी। आज की डेट में अगर उसको रिवाइज एस्टिमेट भी माने तो लगभग 2000 से ऊपर तो 6 महीने पहले का इनका एस्टिमेट था। आज की डेट में अगर मैं समझूं, अगर हम उसके ऊपर 2500 करोड़ भी खर्च कर दें तो वो बिल्डिंग हमारे लिए अनयूटिलाइज्ड है, क्योंकि उसमें अस्पताल में होने वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके पैरामीटर फॉलो ही नहीं किए गए।
रेखा सरकार ने हाल ही में विधानसभा के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी कैग रिपोर्ट भी पेश की थी। इस रिपोर्ट में भी केजरीवाल सरकार में दिल्ली के हेल्थ मॉडल के साथ खिलवाड़ करने के कई गंभीर आरोप लगाए गए। इसमें यह बताया गया कि दिल्ली के ऐसे 14 अस्पताल हैं जिसमें आईसीयू तक नहीं है, 12 अस्पतालों में एम्बुलेंस नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक में शौचालय नहीं है। हेल्थ सेक्टर के लिए केंद्र से मिले पैसों को आप सरकार खर्च ही नहीं कर पाई है। अस्पतालों में बेड और स्टाफ की भी भारी कमी है। दिल्ली की सेहत सुधारने के लिए सीएम रेखा गुप्ता फुल एक्शन मोड में है। सीएम रेखा ने ऐलान कर दिया है कि दिल्ली सरकार जल्द ही केंद्र की आयुष्मान योजना को लागू करेगी, जिससे गरीबों को मुफ्त में इलाज मिल पाएगा। सीएम रेखा गुप्ता ने अस्पताल प्रशासन को सख्त निर्देश दिए कि नई खरीदारी से पहले मौजूदा संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग हो। अगर किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है तो उसे दूसरे अस्पतालों में भेजा जाए। सीएम रेखा गुप्ता ये भी कह रही हैं कि वो दिल्ली के अस्पतालों को वर्ल्ड क्लास बनाएगी। यहाँ के हॉस्पिटल्स में मरीजों की देखभाल में किसी भी तरह की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जाके हॉस्पिटल का हाल देखा, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल का। उसमें क्या निकला? बंद, सील बंद, पैकेटों में बंद पड़े अभी तक, डब्बों में बंद पड़ी अभी तक, मशीनरी सारी पड़ी है। कोविड में लोग तड़प रहे थे, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बंद पड़े हुए हैं। जो पीपी किट चाहिए थी वो सारी अंदर पड़ी कबाड़ बन गई है। कारण क्या है कि जब ये सब कुछ करने का समय था तब अरविंद केजरीवाल जी शराब की पॉलिसी बना रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली के लोगों की सेहत की चिंता नहीं थी, उनको अपनी शराब नीति और पैसे की चिंता थी। आप बताइए, अब इससे ज्यादा ही सीरियसनेस क्या होगी कि जो आदमी आईसीयू के वेंटिलेटर भी कबाड़ में डाल दे और फिर कहे मेरी हेल्थ मॉडल है। ये अरविंद केजरीवाल जी का हेल्थ मॉडल है, जिसमें करोड़ों रुपया तो जो इक्विपमेंट्स हैं वो तो सड़ रहे हैं, गड़ रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल जी अखबारों में ऐड लगा रहे हैं। इधर सीएम रेखा गुप्ता एक्शन में है तो उधर उनके मंत्री भी मिशन मोड में नजर आ रहे हैं। आज दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने यमुना की साफ सफाई का जायजा लिया है। किस स्पीड से यमुना की सफाई हो रही है उसका निरीक्षण किया गया है। दिल्ली की नई सरकार ने 3 साल के अंदर यमुना को साफ करने का टारगेट भी सेट किया है। पिछले 10 दिनों से दिल्ली में यमुना को साफ करने का काम चल रहा है। बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर इस ऑपरेशन को 3 साल में पूरा करने का टारगेट रखा गया है। यमुना से अब तक 1300 मीट्रिक टन कचरा भी निकाला जा चुका है। दिल्ली सरकार यमुना पर फेरी चलाने की भी तैयारी कर रही है, जिसके लिए जल्द ही एमओयू साइन होगा। यमुना के किनारे रिवर फ्रंट बनाने का प्लान भी है और इसके लिए जो भी इंतजाम किए जाने हैं उसको लेकर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। दोबारा फ्लड सिचुएशन दिल्ली में नहीं आएगी, ये हमारी सरकार का संकल्प है। इसी के साथ जो दिल्ली हमारी यमुना में जो 18 बड़े नाले गिरते हैं, तो इनमें जो एसटीपी हैं उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना, नए एसटीपी को लगाना, ताकि जितना भी वेस्ट जो आता है पूरे दिल्ली का यमुना में गिरता है उसको पहले ट्रीट कर क्लीन कर उसके बाद में वो यहाँ पे यमुना में गिरे। सरकार के पास में पैसा भी है और सरकार के पास में पैशन भी है। पूरे पागलपन के साथ में हम इस काम को करेंगे। दिन रात अधिकारियों के साथ में बैठक चल रही है। पिछले 10 दिन में 1 दर्जन से ज़्यादा बैठकें हो चुकी हैं। उसके ऊपर हम आईटी की भी हेल्प ले रहे हैं, तो बड़े बड़े जो है कंसल्टेंसी एजेंसी की भी हेल्प ले रहे हैं और ये आपको जल्दी से एक्शन आपको दिखाई भी देगा। हमारा होमवर्क, हमारा एक्शन प्लान, हमारा रोड मैप ये जल्दी तैयार हो जाएगा। इसके बाद में आपको जमीन पर भी ये सारी चीजें दिखाई देंगी। तो एक तरफ बीजेपी सरकार यमुना की साफ सफाई को लेकर एक्शन मोड में दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी महिला सम्मान योजना को लेकर लगातार हमलावर है। अब इसे लेकर पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी ने आज पोस्टर लगाकर बीजेपी पर अटैक किया है। इस पोस्टर में लिखा गया है कि अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं और दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए का इंतजार है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आम आदमी पार्टी इसी को लेकर बीजेपी पर तंज कस रही है। आपका कहना है कि 3 दिन बाद बीजेपी सरकार महिलाओं के खाते में 2500 रुपए ट्रांसफर करेगी। दरअसल बीजेपी ने चुनाव से पहले महिला सम्मान योजना लागू करने का वादा किया था, जिसका ऐलान अभी तक नहीं हो पाया और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी तंज कस रही है। वहीं आपके इस पोस्टर अटैक पर सीएम रेखा गुप्ता ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अब उनका कोई भी एजेंडा नहीं चलेगा। हमने अपने संकल्प पत्र में जितनी भी बातें कही हैं, जो भी वायदे किए हैं, निश्चित रूप में हर एक वायदा पूरा होगा, चाहे वो 2500 रुपए का है,
चाहे 21,000 रुपये बहनों को देने का है, चाहे सिलेंडर है। इसके लिए किसी को ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि 4 दिन रह गए, 3 दिन रह गए कि 2 दिन रह गए। एजेंडा हमारा चलेगा, एजेंडा उनका नहीं चलने वाला।